कभी सोचा है कि जब धरती कांपती है तो उसके पीछे का असली खेल क्या है? क्या ये प्रकृति का गुस्सा है या धरती के अंदर चल रही कोई खतरनाक कहानी? आज हम आपको समझाएंगे भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स की पूरी गुप्त बात और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि धरती के गुस्से का असली राज पता चलेगा। देखो, हमारी धरती बड़ी चालाक है, ऊपर से शांत लगती है लेकिन इसके नीचे बड़ी हलचल मची रहती है। धरती की ऊपरी परत बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स हिलती है, टकराती है या अलग होती है तो भूकंप आ जाता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री ये वो जगह है जहाँ दो प्लेट अलग हो रही होती है, मानो जैसे दो दोस्त एक दूसरे से दूर भाग रहे हो। इसी कारण समुद्र के अंदर नई जमीन बनती है। अटलांटिक महासागर के नीचे का मिड अटलांटिक रीज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ धरती हर साल थोड़ी चौड़ी होती जा रही है। कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब मान लो एक भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, भारी वाली नीचे चली जाती है और इसी से भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। चिली में आने वाला बड़े बड़े भूकंप इसी वजह से होता है। ओशियनिक प्लेट, जब दो महासागरीय प्लेट भिड़ती है तो उनमें से एक हार मानकर नीचे चली जाती है। इस कारण समुद्र के नीचे खतरनाक खाई बनती है, जैसे मरियाना ट्रेंच। ये दुनिया का सबसे गहरा इलाका है। सोचो, इतना गहरा है कि वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, अब सोचो जब दो प्लेट आपस में भिड़ जाती है तो क्या होता है? इससे हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ बनता है। यही वजह है कि ये पर्वत हर साल थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। धरती के इस टकराव ने हमें ये खूबसूरत हिमालय दिया। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये वो जगह है जहाँ दो प्लेट एक दूसरे के पास खिसकती है। जब ये फिसलती है तो ऐसा झटका लगता है कि भूकंप आ जाता है। कैलिफोर्निया की मशहूर सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ भूकंप आना तो आम बात है। ट्रांसफॉर्म अर्थक्वेक्स 1906 में सैन फ्रांसिस्को में ऐसा जोरदार भूकंप आया था कि पूरा शहर तहस नहस हो गया। ये तब हुआ जब दो प्लेट खिसकी और धरती ने अपना गुस्सा दिखाया। इसे ट्रांसफॉर्म भूकंप कहते हैं। अब आते हैं वॉल्केनो पर। जब सबडक्शन जोन से मैग्मा बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी फटते हैं। माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट इसका जीता जागता उदाहरण है। ये धरती के अंदर की उथल पुथल का सबसे खतरनाक नतीजा है। अब बात करते हैं सिस्मिक हजार्ड। जापान और नेपाल जैसे इलाके हमेशा भूकंप के खतरे में रहते हैं। इन्हें सिस्मिक हजार्ड जोन कहा जाता है। यहाँ हर कदम संभल कर रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी धरती कांप सकती है। ये थी टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी। हमारी धरती ऊपर से कितनी भी शांत दिखे लेकिन इसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होती है। अगली बार जब धरती हिले तो समझ जाइए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल है। चलो दोस्तों, पहले हाल के कुछ बड़े भूकंप की बात करते हैं। नेपाल 2015 में एक दिन पूरा नेपाल ऐसा हिला मानो किसी ने धरती को झूले पर डाल दिया हो। 9000 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा देश सदमे में आ गया। उसी प्रकार गुजरात में 2001 में सुबह सुबह सब लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और अचानक धरती का ऐसा झटका लगा कि पूरा भुज तहस नहस हो गया। इस घटनाओं से ये पता चलता है कि धरती का गुस्सा कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अब सवाल उठता है कि भूकंप होता क्यों है। यहाँ पर एक छोटा सा रिमाइंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि ऐसे ही 3D एनिमेशन वीडियो आप तक पहुँचते रहे। एक बार रमेश के खेत में हल चलाते वक्त जमीन पर दरार आ गया। दरअसल ये दरार धरती के अंदर की हलचल की वजह से बनती है। हाइपोसेंटर ये वो जगह है जहाँ अंदर ही अंदर भूकंप की शुरुआत होती है। एपिसेंटर रमेश के खेत जैसा सतह पर इसका सबसे असर ज्यादा होता है। फोकल डेप्थ, हाइपोसेंटर और सतह के बीच की दूरी। ये रहा सिस्मिक वेव्स, वो झटके जो पूरे इलाके में फैल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस वेव को देख सकते हैं। धरती के अंदर होने वाली ये हलचल ही सब कुछ हिला देती है। भूकंप के झटके अलग अलग तरह के होते हैं। इसे रमेश के घर पर घटी घटना से समझते हैं। प्राइमरी वेव, जब पहला झटका आया रमेश के घर की दीवारें सिर्फ हल्की सी हिली। ये तेज और सीधी लहर थी। सेकेंडरी वेव्स, अगले झटके में फर्श इधर उधर हिलने लगा, रमेश का टीवी गिर गया। रिले वेव्स, फिर ऐसा लगा मानो धरती समुंदर बन गई, दीवारें लहराने लगी। लव वेव, सबसे खतरनाक झटका, पूरा घर गिरने की कगार पर आ गया। ऐसी ही लहरें हमारी जिंदगी हिला देती है। अब सोचिए, अगर रमेश को पहले ही पता होता कि भूकंप आएगा तो कितना अच्छा होता। ये कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ
वो मशीन जो रमेश के गांव के नजदीकी शहर में लगी थी, धरती की हर हलचल रिकॉर्ड करती है। स्प्रिंग सस्पेंशन स्प्रिंग झटकों को महसूस कराती है। वेटेड पेन हर झटके को लाइन में खींचता है। सिस्मोग्राम वो ग्राफ जो बताता है कि भूकंप कितना खतरनाक था। तो अगली बार जब रिश्टर स्केल पर खबर सुने तो समझ जाइए कि ये कैसे काम करता है। तो बात उस दिन की है जब रमेश ने अपने गांव में एक पक्का मकान बनाने का सोचा। उसका दोस्त सुरेश बोला, रमेश तू एक ऐसा घर बना जो भूकंप झेल सके। रमेश कंफ्यूज हो गया, भाई घर तो पक्का ही होगा, फिर फर्क क्या है? सुरेश ने समझाया, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग ऐसा घर है जो भूकंप के झटकों को सह सके, जैसे मजबूत नींव और लचीली ढांचे वाला घर। नॉन रेजिस्टेंस बिल्डिंग ऐसा घर जो झटकों में मलबा बन जाए। सुरेश बोला, अगर तू पहले से प्लान करेगा तो तेरा घर मजबूत रहेगा ना। अब सुरेश ने रमेश को समझाया कि भूकंप से बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आर्किटेक्चुरल डिजाइन, रमेश के घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोड सही तरीके से बटे। अगर घर रेजिस्टेंस है तो झटकों में भी बच जाएगा, और नॉन रेजिस्टेंस हुआ तो फर्श से लग जाएगा। रेनफोर्समेंट बिल्डिंग, सुरेश ने कहा, तू अपने घर में स्टील की रोड्स का इस्तेमाल करे, ये घर को मजबूत बनाएगी। रमेश ने पूछा, भाई ईंट पत्थर तो सबके घर में लगते हैं, इसमें क्या फर्क है? सुरेश बोला, सही मटेरियल चुनना जरूरी है। लाइट फ्रेम बिल्डिंग ये भूकंप झेलने वाले होते हैं। मेजोनरी बिल्डिंग अगर सही तरीके से ना बनाए तो भूकंप में गिर सकते हैं। तो रमेश ने ठान लिया कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करेगा। फिर सुरेश ने रमेश को एक और राज बताया, सिस्मिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ये सिस्टम घर को लहरों से अलग रखता है। काउंटर वेट फॉर डैम्पिंग, बड़े बड़े इमारतों में ये झटके को बैलेंस करता है। रमेश ने पूछा, और अगर ये ना हो तो? सुरेश हंसते हुए बोला, फिर तू सिंपल फाउंडेशन बनवा ले, लेकिन याद रख झटका आए तो ये कमजोर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, रमेश ने सही प्लानिंग करके अपना घर मजबूत बनाया और आज वो निश्चित होकर अपने परिवार के साथ रहता है। आप भी अगर घर बनवा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, जहां हम आपको ऐसी ही जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।